समझने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके ज्ञान को, उसकी गहरी बातों को, उसके प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए आपको और ज़्यादा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मेरे ज्ञान से और ज़्यादा बढ़ें। बोलो आमीन। आमीन। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने आप को तैयार करें और घर पर बैठकर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रभु को दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन को आप दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है और ये खुराक है। जितनी ज़्यादा आप ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा आप मजबूत बनते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम एक वचन पर ध्यान दें, आज मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 24 वर्ष को हम पढ़ेंगे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर ने अपने चेलों को रोटी तोड़कर धन्यवाद करते हुए रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। ये रोटी मेरी देह है और तुम्हारे लिए है। कहीं आमीन। आमीन। मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, यही किया करो। और 25 को भी पढ़ें बेटा। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज ग्रहण करना, सब लोग सोचते हैं कि शायद कोई हमें एक ब्रेड एक जूस मिलेगा और बस वो फटाफट मुझे लेना और खाना और पीना है। सब लोग प्रभु भोज जब मिलता है, जब चर्च में आप इकट्ठा होते हैं कलीसिया में, तो प्रभु भोज दिया जाता है, जैसे कि आज दिया जाए आप सबके पास है, अभी हम सब मिलकर लेने वाले हैं। लेकिन प्रभु भोज लेने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। लिखा है, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा कि मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए रोटी को तोड़कर खाना, मेरे स्मरण के लिए। और उसके बाद अगले वचन में प्रभु ने कहा, यह कटोरा मेरे लिए, मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी को तोड़कर खाना और वाचा का लहू में जो वाचा बांधी परमेश्वर ने, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी खाना और पीना मेरे स्मरण के लिए हो, मेरे स्मरण के लिए। ऊंची बात से बोले, मेरे स्मरण के लिए। मेरे स्मरण के लिए। किसकी बात हो रही है यहां पर? परमेश्वर की। अगर आप परमेश्वर को याद करते हैं, अगर आप याद करते हैं, तो उसने कहा मेरे स्मरण के लिए, यानी कि तुम्हारा इकट्ठा होना, इकट्ठे होकर खाना और पीना, तुम्हारा इकट्ठे होकर खाना और पीना, और ऐसा मुझे याद किया करो। ये एक चिन्ह है परमेश्वर ने ठहराया है। और हम सब जब प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु को याद करते हैं, रोटी तोड़कर खाते हैं और उसकी वाचा का लहू हम ग्रहण करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं।